Hello everyone. In this video, today we are going to take second part of unit number 3 from M2, which is based on gamma and beta functions. Directly, we are going to take a few problems based on beta functions. But before going to beta function, we have to see some properties of gamma. अगर बीटा को सॉल्व करना है तो उसके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गामा फंक्शन यूज होगा. तो गामा फंक्शन के पहले प्रॉपर्टीज हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लिखा है गामा ऑफ n plus 1 it is equals to n into gamma of n. It is the first property. Gamma of n plus 1 it is equals to gamma of n plus 1 it is equals to n factorial. It is the first property. ठीक है. गामा का जो नोटेशन है वो आपको इस टाइप से लेना है. इट इज कैपिटल गामा, इट इज स्मॉल गामा. तो ये स्मॉल गामा ये तो आपको सभी को पता है, बट कैपिटल लेटर जो है ये गामा फंक्शन को ऐसे लिखना है. इट इज कैपिटल गामा और उसके अंदर जो भी नंबर रहेगा, जो भी वेरिएबल रहेगा वो उसके अंदर लिखना है. ठीक है. So we will read it as gamma of n plus 1. जो first property लिखी है, we will read it as gamma of n plus 1 and it is equals to n factorial. And this property it is applicable if n is positive integer. Integral value n का अगर इंटीग्रल वैल्यू आता है 1 2 3 4 5 so on, तो फिर हम ये n factorial वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. बट अगर रेशनल वैल्यू रहता है, if n it is rational number, then we have to use second property which is gamma of n plus 1 it is equals to n into gamma of n. It is used if n it is rational number. ठीक है. क्योंकि रेशनल नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं कर सकते. रेशनल नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर. ओके. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो लिखी है इट इज गामा ऑफ 1/2 इट इज इक्वल्स टू रूट पाई. Gamma of 1/2 equals to root pi. It is the third property. Okay. Okay. So what we are saying, properties of gamma function. Gamma of n plus 1 it is equals to n factorial. Gamma of n plus 1 equals to n factorial. It is applicable if n is positive integer. अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो n factorial का हमें प्रॉपर्टी यूज करना है. फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल चेक कर लो. सपोज हमें गामा ऑफ 5 फाइंड करना है. तो गामा ऑफ 5 अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको n प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखो. तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं गामा ऑफ 4 प्लस 1. ठीक है. अब ये आ गया फॉर्मेट में गामा ऑफ 4 प्लस 1 मीन्स वैल्यू ऑफ n इट इज हियर 4. तो इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल. तो गामा ऑफ 5 इसका फाइनल आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल. इन द सेम वे सपोज वी हैव टू फाइंड गामा ऑफ 3/2 अगर हमें फाइंड करना है. गामा ऑफ 3/2 इट इज रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर के लिए हमें सेकंड प्रॉपर्टी यूज करना है. गामा ऑफ n प्लस 1 इट इज इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n. तो फिर से 3/2 को हमें प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखना है. n प्लस 1 ये प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखना है. तो 3/2 को हम प्लस 1 के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1. तो ये हो गया गामा ऑफ 1/2 प्लस 1. अब यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 1/2. सो सेकंड प्रॉपर्टी यूज करना है इस पे. तो ये हो जाएगा n इंटू गामा ऑफ n मीन्स इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2. ओके. 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी से गामा फंक्शन का वैल्यू. अब इसमें 1/2 जो है ये तो एज इट इज रहेगा, बट गामा ऑफ 1/2 जो सेकंड टर्म है इसके लिए फिर से एक प्रॉपर्टी है कि गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू है इट इज इक्वल टू रूट पाई. तो फाइनल आंसर रहेगा 1/2 इंटू रूट पाई. दैट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस वैल्यू. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट गामा फंक्शंस. ओके. अगर इंटीग्रल नंबर रहा तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज करना है. अगर रेशनल नंबर है तो n इंटू गामा ऑफ n का फॉर्मूला यूज करना है. एंड गामा ऑफ 1/2 इट इज इक्वल टू रूट पाई. अब आते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन पे. तो बीटा फंक्शन का जो नोटेशन है, बीटा फंक्शन में दो वेरिएबल रहेंगे m और n. सपोज दो नंबर्स रहेंगे. सो बीटा ऑफ m कॉमा n इट इज इक्वल टू बीटा ऑफ n कॉमा m मीन्स वी कैन इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ नंबर्स इन बीटा फंक्शन. ओके. सो वी आर नाउ ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन. तो ये फोर्थ नंबर पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा है बीटा फंक्शन का. फोर्थ नंबर पे बीटा ऑफ m कॉमा n इट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ n कॉमा m मीन्स बीटा फंक्शन के अंदर दो नंबर्स रहेंगे तो वो नंबर्स का पोजीशन हम इंटरचेंज कर सकते हैं. दिस इज नोन एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन. बीटा ऑफ सपोज हमें फाइंड करना है बीटा ऑफ 1,2. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा ऑफ 1,2 इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू बीटा ऑफ 2,1. बीटा फंक्शन के अंदर के नंबर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी लिखी है इट इज बीटा ऑफ mn
it is equals to gamma of m into gamma of n upon gamma of m plus n. This is the relation between beta and gamma functions. फिफ्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी लिखी है, इट इज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीटा फंक्शन को अगर सोल्व करना है तो उसके लिए हमें गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर गामा फंक्शन का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक तो फैक्टोरियल के फॉर्मेट में या फिर n इंटू गामा ऑफ n के फॉर्मेट में. ओके, इसलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. नाउ अब इसका एग्जांपल चेक कर लो. बीटा ऑफ mn इसको गामा में कैसे कन्वर्ट करना है. तो सपोज वी आर फाइंडिंग बीटा ऑफ 5,6. ये हम फाइंड कर रहे हैं. इसको ऐसे लिख सकते हैं, गामा ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू गामा ऑफ सेकंड नंबर अपॉन गामा ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का एडिशन 5 + 6. बस इसको नंबर्स के फॉर्मेट में याद रखना है. बीटा ऑफ टू नंबर्स that is equals to gamma of first number into gamma of second number upon gamma of addition of two numbers. Okay. इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 6, ये फिर से बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी है और ये 6 प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं. इस वीडियो में जो हम प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी नंबर 6 पे ही बेस्ड रहेंगे. प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power m-1 upon a plus bx to the power m plus n dx. अगर ये फॉर्मेट में कंप्लीट ये फॉर्मेट में अगर इंटीग्रेशन आता है तो इसका वैल्यू रहेगा 1 upon a to the power n into p to the power m and into beta of mn. तो ये प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए. ठीक है, इंटीग्रेशन में कंडीशन है कि लिमिट 0 to infinity चाहिए कंपल्सरीली, न्यूमरेटर में वेरिएबल x का पावर m-1 चाहिए और डिनोमिनेटर में a plus bx to the power m plus n चाहिए. a b these are the constant. ठीक है, इस टाइप से अगर कोई इंटीग्रेशन रहता है तो इसको हम डायरेक्टली बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड द वैल्यू विल बी 1 upon a to the power n into b to the power m into beta of mn. ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं. तो अभी फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं बीटा फंक्शन पे. ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने लिखा है. क्वेश्चन इज वी टू शो दैट इंटीग्रेशन 0 to infinity 1 x to the power 4 into 1 plus x to the power 5 upon 1 plus x to the power 15 dx equal to 1 upon 5005. ये क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है. ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड या फिर कंसीडर i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, ऐसे भी कर सकते हैं. सो सॉल्यूशन लेट i इक्वल्स टू गिवन इंटीग्रल 0 to infinity x to the power 4 into 1 plus x to the power 5 upon 1 plus x to the power 15 dx that is equals to, सॉरी राइट हैंड साइड ये तो हमें कैलकुलेट करना है. ओके, राइट हैंड साइड जो है ये हमें कैलकुलेट करना है. अभी ये इंटीग्रेशन को चेक करो, जो हमने 6 नंबर पे प्रॉपर्टी लिखी है उससे थोड़ा कंपेयर करो सो दैट हमें चेंजेस क्या करना है वो डिसाइड हो जाएगा. तो 6 नंबर पे जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी थी हमने वो प्रॉपर्टी से हमें इसको सोल्व करना है. तो प्रॉपर्टी के अंदर रिक्वायरमेंट है लिमिट 0 to infinity चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट 0 to infinity है. उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है कि न्यूमरेटर में सिंगल वेरिएबल x चाहिए, उसका पावर कुछ भी रहा तो चलेगा, x to the power m-1, m का वैल्यू कुछ भी रह सकता है. तो न्यूमरेटर में सिंगल वेरिएबल x चाहिए. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है x to the power 4 into 1 plus x to the power 5. तो सबसे पहले ये x to the power 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो. ये प्रोडक्ट को हमें सेपरेट करना है, यहाँ से टर्म्स को सेपरेट करना है. हमें न्यूमरेटर में सिंगल टर्म चाहिए x का, यहाँ पे x से ज्यादा टर्म्स है तो इसको हमें सेपरेट करना है. तो वेरिएबल x to the power 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो. इट विल बिकम इंटीग्रेशन 0 to infinity. फर्स्ट टर्म विल बी x to the power 4 प्लस सेकंड टर्म x to the power 4 into x to the power 5, it will be x to the power 9 and upon denominator as it is 1 plus x bracket to the power 15 dx as it is. ठीक है, ये सेपरेट हो गया. अब सेपरेट होने के बाद फिर से ऊपर न्यूमरेटर में 2x की टर्म है. हमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सिंगल x की टर्म चाहिए, दो नहीं चाहिए. फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सिंगल x का टर्म चाहिए, ये x to the power m-1. तो फिर क्या कर सकते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम दिस प्लस साइन, ये प्लस साइन से इसको सेपरेट कर दो. तो सेपरेट करने के बाद दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो. फर्स्ट टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई करो, सेकंड टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई करो. ओके, सो वी कैन राइट इट एज नाउ इंटीग्रेशन 0 to infinity. फर्स्ट टर्म विल बी x to the power 4 upon 1 plus x ब्रैकेट टू द पावर 15 dx और सेकंड टर्म आएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 to infinity न्यूमरेटर x to the power 9 अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहेगा 1 plus x
ब्रैकेट टू द पावर 15 dx। ओके, इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब हमें दोनों टर्म्स पे फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने प्रॉपर्टी ऊपर लिखी है। ये दोनों टर्म्स पे हमें सेपरेटली अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले के लिए फिर से कंडीशन चेक करो। फॉर्मूले में न्यूमरेटर में पावर m-1 चाहिए। x टू द पावर m-1 मीन्स वेरिएबल x का जो पावर रहेगा उसे हमें -1 के फॉर्मेट में लिखना है। तो अभी फर्स्ट टर्म चेक करो। फर्स्ट टर्म के अंदर यहाँ पे पावर x टू द पावर 4 है। तो ये x टू द पावर 4 को x टू द पावर m-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। x टू द पावर 4 है, इसको हमें x टू द पावर m-1 के फॉर्मेट में लिखना है। तो 4 को हम 5-1 लिख सकते हैं। ये जो x टू द पावर 4 है इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 5-1। ठीक है। वैसे सेकंड जो टर्म है यहाँ पे x टू द पावर 9 है, इसको फिर से x टू द पावर m-1 के फॉर्मेट में लिखना है। तो x टू द पावर 9 को ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 10-1। इनडायरेक्टली अब इसका मीनिंग ये हो रहा है कि हमने x टू द पावर 4 को x टू द पावर 5-1 के फॉर्मेट में लिखा, मीन्स यहाँ पे m का वैल्यू आ रहा है 5, m इक्वल टू आ रहा है 5। और x टू द पावर 9 को x टू द पावर 10-1 के फॉर्मेट में लिखा, इसको फिर से x टू द पावर m-1 से इसको कंपेयर कर लो तो इसमें m का वैल्यू होगा 10। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर m का वैल्यू 5 आ रहा है और सेकंड इंटीग्रेशन के अंदर m का वैल्यू 10 आ रहा है। तो अब वही m के वैल्यू को आपको ये अब डिनोमिनेटर में m प्लस n के फॉर्मेट में लिखना है। डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको m प्लस n के फॉर्मेट में लिखना है, मीन्स दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे पावर 15 है, ये 15 को हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, दो टर्म्स का एडिशन, दो नंबर्स का। तो 15 को दो नंबर्स का एडिशन हम कुछ भी ले सकते हैं। वी कैन टेक 14 प्लस 1, वी कैन टेक 13 प्लस 2, 11 प्लस 4, 10 प्लस 5, हम कुछ भी ले सकते हैं। बट दो पार्ट्स कैसे लेना है, उसमें फर्स्ट टर्म जो रहेगा इट शुड बी वेरिएबल m, और m जो ऊपर लिखा है x टू द पावर m में ये सेम होना चाहिए। ऊपर x टू द पावर m-1 हमने ऑलरेडी लिखा है, तो m का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको x टू द पावर 5-1 लिखा था, मीन्स यहाँ पे m इक्वल टू 5 है। फर्स्ट टर्म में m इक्वल टू 5 है, मीन्स 15 को हमें ऐसा लिखना है। फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 10। और सेकंड टर्म में फिर से पावर 15 है, इसको वापस से m प्लस n में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे m का वैल्यू है 10, तो ये 15 को 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ अब एक एक टर्म को थोड़ा केयरफुली चेक करो। पहले थोड़ा ओवर राइटिंग ज्यादा होगा, मैं इसको यहाँ से पहले रिमूव कर लेता हूँ, अदरवाइज वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी टर्म हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जस्ट टेक इट केयरफुली नाउ। एक एक टर्म को फिर से, ऊपर का फॉर्मूला बस हमें m और n के वैल्यू चाहिए और a और p के वैल्यू चाहिए, तो आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 वी आर गोइंग टू यूज फॉर हियर। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के फॉर्मेट में पहले लेकर आ जाओ। जो न्यूमरेटर में x टू द पावर 4 लिखा है उसको हमको m-1 के फॉर्मेट में लिखना है। तो वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एज इट इज। x टू द पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 5-1 अपॉन 1 प्लस x एज इट इज। x टू द पावर 15, तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 10। ऊपर हमने 5-1 लिखा है, मीन्स m का वैल्यू यहाँ पे 5 आ रहा है, तो नीचे भी हमें 5 लेकर आना है। m प्लस n, m का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में m का वैल्यू सेम रहेगा, तो m का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो बस इतना याद रखना है कि m के वैल्यू को चेंज नहीं करना है। इसके बाद में जो dx लिखा है ये एज इट इज रहेगा, और सेकंड टर्म प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। x टू द पावर 9 है तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 10-1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 15। फिर से 15 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो ऊपर हमने x के पावर में 10 लिया है, तो नीचे 15 को 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो ये 10 प्लस 5 ये आ गया। इसके बाद फिर से dx जो रहेगा ये एज इट इज। ओके, तो ये गिवन इंटीग्रेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, जो हमें अभी फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब एक बार फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिर से नीचे लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x to the power m-1 into a plus bx to the power m plus n dx, that is equals to 1 upon a to the power n into b to the power m into beta of m comma n। तो सेम फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ। वी आर गोइंग टू यूज सिंस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x to the power m-1 upon a plus bx bracket to the power m plus n dx, that is equals to 1 upon a to the power n
इंटू बी टू द पावर m इंटू बीटा ऑफ m कॉमा n। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमें सिर्फ 4 वैल्यूज चाहिए। 4 वैल्यूज कौन से? 2 वैल्यूज वेरिएबल m और n के, और 2 वैल्यूज वेरिएबल a और b के। तो अब पहले फर्स्ट इंटीग्रल के लिए चेक करते हैं। फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, और फर्स्ट इंटीग्रल के लिए वैल्यूज व्हाट विल बी m। m मींस पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर, x टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेशन में x टू द पावर 5 माइनस 1 है, मींस m का वैल्यू हो गया 5। उसके बाद वेरिएबल n, तो n ये डिनोमिनेटर में हमने लिखा है ब्रैकेट टू द पावर m प्लस n। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में हमने लिखा है 1 प्लस एक्स ब्रैकेट टू द पावर 5 प्लस 10। 5 प्लस 10, m का वैल्यू 5 हो गया, n का वैल्यू 10। उसके बाद हमें चाहिए वेरिएबल a और b। तो a मींस फर्स्ट टर्म ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है इसका फर्स्ट टर्म, इट इज वेरिएबल a। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, तो a का वैल्यू 1, और b का वैल्यू, b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड टर्म ऑफ डिनोमिनेटर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड टर्म ऑफ डिनोमिनेटर इट इज आल्सो 1। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें m इक्वल टू 5 पुट करना है, n इक्वल टू 10 पुट करना है, a इक्वल टू 1 पुट करना है, और b इक्वल टू 1 पुट करना है। इन द सेम वे फॉर सॉल्विंग सेकंड इंटीग्रल, for solving second integral, again we have to note down the values of m, n, a and b। फिर से m, n, a, b के वैल्यूज हमें नोट करना है। तो सेकंड इंटीग्रेशन में m यहाँ पे पावर में 10 प्लस 5 है। सेकंड इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में पावर लिखा है 10 प्लस 5, मीन्स यहाँ पे m का वैल्यू हो गया 10, n का वैल्यू हो गया 5। इसके बाद हमें a और b के वैल्यू चाहिए। तो a मीन्स फर्स्ट टर्म इन डिनोमिनेटर, तो a का वैल्यू फिर से यहाँ पे 1, और b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, तो b का वैल्यू भी यहाँ पे 1। अब सिर्फ हमें ये राइट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करना है। राइट हैंड साइड में अभी सिर्फ ये वैल्यूज को पुट करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। फिर बाद में वो बीटा फंक्शन को आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो। इट इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज। ये फॉर्मूले पे से ही हमने कंपेयर करके एम, एन और ए बी के वैल्यूज लिखे हैं। ठीक है, अब फाइनल आंसर हमें लिखना है वैल्यू ऑफ आई इट इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट टर्म में जो वैल्यूज आए वो पुट कर दो। सो आई इट इज इक्वल टू, एज पर द फॉर्मूला, now as per the formula it is 1 upon a to the power n into b to the power m। तो 1 upon a to the power n, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 1 टू द पावर n, फर्स्ट टर्म के लिए n का वैल्यू 10 इंटू b टू द पावर m, b का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 5। इसके बाद इंटू बीटा ऑफ m कॉमा n, ये हो गया बीटा ऑफ 5 कॉमा 10, ये हो गया फर्स्ट टर्म। इसके बाद सेकंड टर्म में फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 1 अपॉन a टू द पावर n, a का वैल्यू 1, n का वैल्यू 5 इंटू b टू द पावर m, b का वैल्यू 1, m का वैल्यू 10 इंटू बीटा ऑफ m कॉमा n, तो बीटा ऑफ 10 कॉमा 5। ठीक है, अब सिर्फ ये बीटा फंक्शंस को हमको सिंप्लीफाई करना है। 1 टू द पावर 10, 1 टू द पावर 5, 1 का कुछ भी पावर लिया तो ये तो 1 रहेगा, मींस ये टर्म रिमूव हो जाएगा। तो वी आर हैविंग बीटा ऑफ 5 कॉमा 10 एंड प्लस बीटा ऑफ 10 कॉमा 5, इट इज रिमेनिंग ओवर हियर। अभी बीटा ऑफ 5 कॉमा 10 कॉमा 10 कॉमा 5 ये दोनों में फाइंड करना है। दोनों बीटा फंक्शन में नंबर सेम है, सिर्फ पोजीशन चेंज है। और हमें ये प्रॉपर्टी एक पता है कि बीटा फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बीटा ऑफ एम एन इट इज इक्वल टू बीटा ऑफ एन कॉमा एम, हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे दोनों बीटा फंक्शन को अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय दोनों को हम कंबाइन करके कैलकुलेट करते हैं। दोनों को सेम फॉर्मेट में लेकर आ जाओ। बीटा ऑफ 5 कॉमा 10 इट इज एज इट इज, और सेकंड जो बीटा ऑफ 10 कॉमा 5 है इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं बीटा ऑफ 5 कॉमा 10। बीटा फंक्शन के अंदर के नंबर का पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। अभी दोनों बीटा फंक्शन सेम है, तो दोनों का एडिशन 2 टाइम्स बीटा ऑफ 5 कॉमा 10। अभी सिर्फ हमें अब बीटा ऑफ 5 कॉमा 10 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक प्रॉपर्टी फिर से हमारे पास है कि बीटा फंक्शन को हम गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी फिर से है कि वी कैन कन्वर्ट बीटा फंक्शन इनटू गामा। बीटा ऑफ m कॉमा n इट इज इक्वल्स टू गामा ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू गामा ऑफ सेकंड नंबर अपॉन गामा ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर लो। टू एज इट इज, ये हो जाएगा गामा ऑफ 5 इंटू गामा ऑफ 10
एंड अपॉन गामा ऑफ 5 प्लस 10। ठीक है, अब गामा ऑफ 5 को सोल्व करना है, गामा ऑफ 10 को सोल्व करना है, डिनोमिनेटर को भी सोल्व करना है। तो 2 एज इट इज, गामा ऑफ 5, तो इंटीग्रल नंबर से सभी 5 10, 5 प्लस 10 मीन्स 15। तो इंटीग्रल वैल्यूज के लिए प्रॉपर्टी है गामा ऑफ n प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, ये प्रॉपर्टी है। तो n प्लस 1 के फॉर्मेट में पहले गामा को कन्वर्ट कर दो। जैसे फर्स्ट गामा है गामा ऑफ 5, इसको प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखना है, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं गामा ऑफ 4 प्लस 1। दूसरा गामा है 10, तो 10 को लिख सकते हैं गामा ऑफ 9 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ रहा है गामा ऑफ 5 प्लस 10 मीन्स 15, तो 15 को ऐसे लिख सकते हैं गामा ऑफ 14 प्लस 1। ठीक है, अब ये गामा ऑफ n प्लस 1 इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर दो। ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई किया n फैक्टोरियल वाला तो क्या आएगा, फर्स्ट 2 एज इट इज, गामा ऑफ 4 प्लस 1 विल बी 4 फैक्टोरियल, then gamma of 9 plus 1 will be 9 factorial, and upon gamma of 14 plus 1 will be 14 factorial। अब ये पूरा टर्म कैल्सी पे सोल्व कर लो, फैक्टोरियल का सिंबल कैल्सी पे ले सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज कैल्सी पे सोल्व कर लो। इसका फाइनल आंसर आएगा I इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5005, एंड विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना था। ये हो गया वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल। 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 415 फैक्टोरियल, इतना पूरा का पूरा टर्म डायरेक्ट कैल्सी पे सोल्व कर सकते हो। ओके, तो सिर्फ फॉर्मूले याद रहना चाहिए, अदरवाइज ये इजी है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन बेस्ड ऑन दिस सेम प्रॉपर्टी, वी हैव टू शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 यूजिंग बीटा फंक्शन यहाँ पे बोला है। ठीक है, वैसे तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी सोल्व हो सकता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x, फिर उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी पाई बाय 2, tan इनवर्स ऑफ 0 इट इज 0 मींस आंसर पाई बाय 2। दो स्टेप में आंसर आ जाएगा अगर डायरेक्ट सॉल्व किया तो, बट यहाँ पे ये लिखा है कि यूजिंग बीटा फंक्शन, और एग्जाम में अगर ये लिखा आता है कि बीटा फंक्शन से सॉल्व करना है तो फिर हमें कंपल्सरीली बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी ही यूज करना है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, तो अब बीटा फंक्शन का सेम प्रॉपर्टी जो भी हमने ऊपर एक प्रॉब्लम के अंदर अप्लाई किया था, वापस से मैं वो प्रॉपर्टी को एक बार यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, सो दैट चेंजेस क्या करना है वो हमें समझ में आ जाएगा। बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स ब्रैकेट टू द पावर m प्लस n dx इट इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n इंटू b टू द पावर m एंड इंटू बीटा ऑफ mn। ठीक है, ये बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। अब ये बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले चेंज जो हमें गिवन इंटीग्रेशन के अंदर करना है उसको चेक करो। एक तो हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर के अंदर वेरिएबल एक्स चाहिए, हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर में वेरिएबल एक्स चाहिए, यहाँ पे न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं है, गिवन इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं है। ठीक है, दूसरा कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्स हमें चाहिए, बट डिनोमिनेटर में एक्स का पावर 1 रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में एक्स का पावर 1 रहना चाहिए, फिर वो ब्रैकेट के ऊपर पावर कुछ भी रहा तो चलेगा, बट यहाँ पे तो जो गिवन इंटीग्रल है इसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्स का पावर 2 है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, और ये एक्स स्क्वायर अगर आता है तो फिर हम ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। ब्रैकेट के अंदर एक्स का पावर 1 चाहिए, ब्रैकेट के बाहर पावर कुछ भी रहा तो चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है, जब तक एक्स स्क्वायर यहाँ से रिमूव नहीं होगा तब तक हम ये नीचे लिखी हुई प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है मीन्स अप्लाई दी सब्स्टिट्यूशन, एक्स स्क्वायर की जगह पे कोई न्यू वेरिएबल टी पुट कर लो, मीन्स वी कैन कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ टी, फॉर्मूला फिर हमें टी के फॉर्मेट में अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला जो चेंज हमें यहाँ पे करना है, वी हैव टू रिमूव एक्स स्क्वायर फ्रॉम गिवन इंटीग्रल, एंड फॉर दैट वी हैव टू अप्लाई दी सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है तो अप्लाई दी सब्स्टिट्यूशन, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी। अब सब्स्टिट्यूशन का रूल है कि अगर हमने वेरिएबल चेंज किया तो कंपल्सरीली उसका डेरिवेटिव भी हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, dx लिखा है, तो हमें dt चाहिए, तो फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी अगर पुट किया तो इसमें से हमें dx फाइंड करना है, तो पहले x का वैल्यू फाइंड करो उसके बाद dx चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मीन्स x इट इज इक्वल टू रूट टी, एंड रूट टी मीन्स टी टू द पावर 1/2, तो x इक्वल टू टी टू द पावर 1/2। अब इसमें से dx का वैल्यू, dx इट इज इक्वल टू टी टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 इंटू टी टू द पावर -1/2 इंटू dt, ये होगा डेरिवेटिव।
तो ये वैल्यू हम dx की जगह पे यूज करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे t और dx की जगह पे 1/2 टी टू द पावर -1/2 dt। तो थोड़ा इसको हाईलाइट कर लो, जो हम फाइनल सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाले हैं, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की जगह पे और ये वैल्यू गिवन इंटीग्रेशन में हमें पुट करना है dx की जगह पे। और कुछ चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज लिमिट्स ऑल्सो। सब्स्टिट्यूशन का रूल है, वेरिएबल अगर चेंज किया तो डेरिवेटिव चेंज करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव चेंज होने के बाद में हमें लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। सो अभी लिमिट्स को चेक कर लो, न्यू लिमिट्स, वी आर कैलकुलेटिंग नाउ न्यू लिमिट्स फॉर वेरिएबल टी। सो पहले x का लिमिट, लोअर लिमिट है x का 0, तो फॉर x इक्वल टू 0। अभी जो सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई कर रहे हैं, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये इक्वेशन में अगर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो इसमें से t इक्वल टू 0 मीन्स लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद अपर लिमिट फॉर x इक्वल टू इन्फिनिटी, फिर से ये इक्वेशन के अंदर x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो, x की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया तो t इक्वल टू इन्फिनिटी स्क्वायर मीन्स अगेन इन्फिनिटी, मीन्स लिमिट में कोई भी चेंज नहीं है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज आ रही है, और हमें लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ही चाहिए, अदरवाइज वो फॉर्मूला तो अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन हमें इक्वेशन 1 के ऊपर अप्लाई करना है। वेरिएबल एक्स स्क्वायर की जगह पे t, dx की जगह पे 1/2 टी टू द पावर -1/2 dt, और लिमिट्स में कोई चेंज नहीं है, लिमिट्स एज इट इज रहेंगे। ओके, सो अप्लाई दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसके जगह पे हमें सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना है। ओके, सो देयरफॉर अप्लाइंग इन इक्वेशन 1, सो I इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं है, न्यूमरेटर 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी। ठीक है, इसके बाद dx, तो dx की जगह पे सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहा है, इट इज 1/2 टी टू द पावर -1/2 और dt। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, जो प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में इसको लाना है। तो 1/2 सबसे पहले कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, remaining integration 0 to infinity, numerator will become t to the power -1/2 upon denominator it is 1 plus t, and ब्रैकेट का कोई पावर नहीं है, मींस ब्रैकेट टू द पावर 1 है इनटू dt। ठीक है, और कुछ सिंप्लीफिकेशन तो पॉसिबल यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब चेक करो कि जो प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इसको फिर से प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x to the power m-1 upon 1 a plus bx to the power m plus n, that is the property। ठीक है, x की जगह पे भी हमारे पास वेरिएबल t है, x की जगह पे हमारे पास वेरिएबल t है। तो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, t के फॉर्मेट में अगर लिखा तो t टू द पावर m-1 अपॉन a प्लस बी टी एंड ब्रैकेट टू द पावर m प्लस n dt, और इसका आंसर आएगा 1 अपॉन a to the power n b to the power m into beta of mn। राइट हैंड साइड में तो कुछ चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर को चेक करो, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर के अंदर हमें t to the power m-1 चाहिए, पावर में -1/2 है, पावर में -1/2 है, इसको m-1 के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, पावर में -1/2 है, इसको हमें m-1 के फॉर्मेट में लिखना है। m का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ सेकंड टर्म में -1 आना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर -1/2 मींस वी कैन राइट इट एज t टू द पावर 1/2 -1, पावर में -1/2 था तो इसको 1/2 -1 लिख सकते हैं, 1/2 -1 हमने इसको लिखा, इट मींस दैट यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो गया, अभी यहाँ पे m का वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस टी, अब ब्रैकेट का जो पावर है वो हमें m प्लस n के फॉर्मेट में लिखना है, m का वैल्यू ऑलरेडी हमने फिक्स कर लिया है, m इट इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट का कंप्लीट पावर यहाँ पे 1 है, तो उसमें से ऑलरेडी एक वैल्यू 1/2 आ गया, तो 1 को हम दो पार्ट में स्प्लिट ऐसे कर सकते हैं, 1/2 प्लस अगेन 1/2, ब्रैकेट का पावर 1 था तो उसको 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, और इंटू डी टी एज इट इज। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है उससे, और एम एन के वैल्यूज ए बी के वैल्यूज चेक कर लो, m 1/2 ये तो हमने डिसाइड कर लिया, n n इट इज ऑल्सो 1/2, ये ब्रैकेट का पावर 1/2 प्लस 1/2, ब्रैकेट टू द पावर m प्लस n, फर्स्ट वैल्यू m का, सेकंड वैल्यू n का, तो दोनों 1/2 है। उसके बाद में a और b के वैल्यूज
तो a means first term of denominator, तो first term of denominator it is 1, और b it is coefficient of variable in denominator, तो डिनोमिनेटर में t का कोएफिशिएंट भी 1, तो b का वैल्यू भी 1। अब सिर्फ ये वैल्यू को हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। सो अप्लाई द फॉर्मूला नाउ, इट इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज। फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/a⁴n, तो a का वैल्यू 1, उसका पावर 1/2 इंटू b⁴m, तो b का वैल्यू 1, इसका पावर 1/2, और इंटू बीटा ऑफ m, n, तो बीटा ऑफ 1/2, 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, दो स्टेप में अभी आंसर आ जाएगा। इट इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज इंटू 1⁴ 1/2, 1 का कुछ भी पावर लिया तो 1 रहेगा, मीन्स ये टर्म रिमूव हो जाएगा। सिर्फ बीटा ऑफ 1/2, 1/2 को सॉल्व करना है, तो बीटा ऑफ 1/2, 1/2। अब इसको चेक करो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। बीटा ऑफ 1/2, 1/2 सेम, ये ऑलरेडी हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी सॉल्व किया है। वी आर हैविंग द फॉर्मूला, बीटा फंक्शन को गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीटा ऑफ m, n, जो फॉर्मूला हमने पहले अप्लाई किया था वही फॉर्मूला, बीटा ऑफ m, n, that is equals to gamma of first number into gamma of second number upon gamma of addition of two numbers m plus n। ठीक है, अब इसको चेक कर लो। that is equals to 1/2 as it is, बीटा ऑफ फर्स्ट नंबर, बीटा ऑफ 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ फर्स्ट नंबर मीन्स गामा ऑफ 1/2 इंटू अगेन गामा ऑफ सेकंड नंबर, तो गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, तो 1/2 प्लस 1/2, एंड इट इज इक्वल्स टू ये 1/2 एज इट इज। गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू हमें पता है, गामा ऑफ 1/2 इट इज इक्वल्स टू रूट पाई, अगेन गामा ऑफ 1/2 इट इज इक्वल्स टू रूट पाई, एंड अपॉन गामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2 मीन्स गामा ऑफ 1। ठीक है, नाउ इट इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, न्यूमिनेटर में रूट पाई इंटू रूट पाई मीन्स पाई, एंड डिनोमिनेटर में गामा ऑफ 1, ये गामा ऑफ 1, गामा ऑफ 1 को सॉल्व करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी गामा ऑफ n प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, तो गामा ऑफ 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं गामा ऑफ 0 प्लस 1, ठीक है, और 0 प्लस 1 मीन्स ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, 1/2 इंटू पाई एंड अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेट चेक कर लो, 0 फैक्टोरियल इट इज इक्वल्स टू 1, means final answer it is equals to 1/2 into pi, means I it is equals to pi/2, it is the required solution of given integration by using beta function, and which is the required result. Okay, so with that we will stop here. Thank you very much.